नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जितने भी फिलोसफी हैं लाइक निहिलिज्म या फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, जितने भी फिलोसफी हैं, पढ़ने के बाद लोग दुख में चले जाते हैं कि अच्छी खासी लाइफ चल रही है और बीच में तुम्हारी फिलोसफी आ जाती है। या फिर कभी कभार हम किताब पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद हम दुख में चले जाते हैं और इसी चीज़ के लिए, इस चीज़ के कारण हम भागते हैं, फिलोसफी से हमेशा अवॉइड करने लगते हैं। बट यहाँ पे तुम्हें एक बात बताओ कि तुम सैड सॉन्ग सुनते हो या नहीं। अगर सैड सॉन्ग सुनना तुम्हें ज़्यादा पसंद है, सैड स्टोरी देखना तुम्हें ज़्यादा पसंद है, तो नोटिस करना कि वहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। वहाँ पर भी तुम्हें दुख एक प्रकार से बेचा जाता है और तुम उस दुख के समंदर में तुम डुबकी लगाना चाहते हो। जो स्टोरी या फिर कोई भी गाना तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं सिखाता, पर फिलोसफी एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लाइफ की रियलिटी को तुम्हारे सामने एक्सपोज कर देती है, जो तुम्हारे साथ सच में होने वाली है। जो रियलिटी वो तुम्हारे सामने रख देती है, पर उससे तुम दूर भागते हो, जो एक्चुअल नॉलेजफुल चीज़ है। अब मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हर कोई इंसान हैप्पी रहना चाहता है, दुख में रहना कोई पसंद नहीं करता। जब भी कोई देखता है कि दुख वाला कोई एलिमेंट तेज़ी से भाग के आ रहे हैं तो बहुत ही इंस्टिंक्ट होता है कि उससे दूर भाग जाओ। ये तुम्हारे साथ भी होता होगा। बट यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये फिलोसफी तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं है, तुम्हें रियलिटी को दिखाने के लिए ये फिलोसफी है। और शुरुआत में हर कोई दुख फेस ही करेगा। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल एक ग्राफ की तरह अगर देखोगे, एक ग्राफ में क्या होता है कि शुरुआत में वो ज़्यादा दुखी हो जाता है, धीरे धीरे दुख और भी बढ़ता है। बट जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है, जब वो पूरी तरीके से जान जाता है कि रियलिटी क्या है और कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे फेस करना है, तो वो ग्राफ बिल्कुल नीचे की ओर आती है। तब इंसान नॉर्मल एक स्टेट में चला जाता है। और यही चीज़ें तुम्हें अचीव करनी है, इसलिए इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतनी सारी फिलोसफिकल चीज़ें हो रही हैं। अब पॉइंट पे आते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अब नाइलिज्म वाली वीडियो पे मैंने बताया था कि नाइलिज्म में क्या होता है कि एक इंसान कुछ नहीं बिलीव करता, नथिंग मैटर्स, किसी भी चीज़ पे वो नहीं मानता। एक नाइलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है। बट एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ एक जैसा ही है, पर यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्सटेंशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। वो ये है कि अगर लाइफ मीनिंगलेस है, और ये लाइफ के मीनिंगलेस के साथ डील करती है ये फिलोसफी, अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो क्यों ना हम इसे एक मीनिंग दे दें। बस इतना सा फ़र्क होता है। अब जो लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस करते हैं, देखना कि बचपन में हो या फिर कभी भी सडनली उसके दिमाग में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, या फिर पर्पस क्या है लाइफ का, मैं यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, या फिर मैं जी क्यों रहा हूँ, यहाँ पे क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य क्या है। अगर एक दिन अगर मरना ही है तो फिर मैं यहाँ पे काम क्यों करूँ, अभी काम करने का मतलब क्या होता है। ये सारे सवाल उनके दिमाग में ऑटोमेटिक कभी कभी आ जाता है, बिना बात के आ जाता है कभी कभी। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सारे सवाल हैं वो किसी फिलोसॉफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि चलो देखते हैं सच्चाई क्या है, बिल्कुल इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और गहराई में उतर के देखते हैं इन सब का मतलब क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सवाल नहीं आते। ये सारे सवाल आते हैं क्राइसिस से, डर से आते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं इस समय, जी क्यों रहा हूँ मैं, क्या उद्देश्य है मेरा। ये सारे सवाल ऐसे ही आते हैं और इसके साथ साथ ले आते हैं डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी। इसीलिए सवाल आने पर भी जवाब वो ढूंढ नहीं पाता और डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तरह तरह की चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं जिसके कोई रियल कोई बेस ही नहीं है। अब ऐसे लोग क्या होता है कि डेथ के बारे में और भी ज़्यादा अवॉइड हो जाते हैं, ओल्ड एज के बारे में और अवॉइड हो जाते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ओल्ड हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो मर जाएगा। और ये रियलिटी है। कुछ लोगों में ये थॉट आता है कि ये जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड करेगा और हम सब मर जाएंगे। अब बात यह है कि उसे ये समझाना बहुत ही आसान होता है कि जब दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड करेंगे तब तुम नहीं रहोगे देखने के लिए, ना ही हम रहेंगे। ये कह के उन्हें कंसोलेशन दी जा सकती है, पर ये जो बातें हैं ये तो रियलिटी है। ओल्ड होना या फिर मर जाना या फिर एक्सीडेंट होना, ये सब तो रियलिटी है। अब ये सारी बातें उनको कैसे समझाए कि अब यहाँ पे झूठी तसल्ली नहीं दे सकते कि ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, तुम निश्चिंत होकर खड़े रहो, बैठे रहो, ये भी नहीं कह सकते। तो अब क्या करें। डीप इनसाइड हर कोई जानता है, जो फिलोसॉफिकल माइंड रखते हैं, थॉट रखते हैं, वो अच्छी तरीके से जानता है कि ऐसी बातों को एक्सेप्ट करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। पर ये बातें हम दूसरों को कैसे समझाएं, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। जैसे नया नया जिसका प्यार व्यार होता है, वो एक अलग जोन में रहता है, दूसरे चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करता है,
सिमिलरली यहाँ पर भी सेम है, जो क्राइसिस से गुजरते हैं उनके दिमाग में और ही चल रहा होता है, वो अलग जोन में रहते हैं। उस इंसान को हम कैसे समझाएं? सिंपल, ये एक्सेप्ट कर लो। ये कह देने मात्र से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, वो किसी अलग जोन में बैठे हुए हैं। इसका सीधा सा सल्यूशन ये है कि तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसे थॉट आते हैं, जाहिर सी बात है कि तुम दूसरे थॉट से इस थॉट को मार नहीं पाओगे, इस थॉट को तुम काट नहीं पाओगे। अगर तुम ऐसा करते भी हो तब भी तुम्हारे दिमाग में दो थॉट के बीच जंग चल रही है। एक अशांत, एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तुम्हारे दिमाग में। तुम शांत कहाँ से हो? इवन तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ, मैंने एक नया थॉट लाया, नया एक मोटिवेटिंग थॉट मैंने अपने दिमाग में भर लिया है, तो अब सब कुछ सही हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जंग चल रही है और तुम अपने बीच अशांति क्रिएट कर रहे हो। अब देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। अब दो प्रकार के थॉट हैं। एक है जो तुम्हारे रियलिटी है, जो सचमुच होने ही वाली है, तुम इसे टाल नहीं सकते, बिल्कुल सच्चाई है, जैसे तुम्हारे ओल्ड एज या फिर डेथ, एक्सीडेंट जो भी है, ये सब रियलिटी है। और एक प्रकार के थॉट हैं जो इमेजिनरी हैं, या फिर ऐसा कुछ थॉट जो तुम्हारे जीवित अवस्था में देख नहीं पाओगे। हो सकता है 200 साल 400 साल बाद आए, ऐसे थॉट भी आते हैं। इस तरफ जो रियलिटी वाला थॉट होता है उसे पहले साइड में रखते हैं, इस तरफ जो भी इमेजिनरी जो भी चीज़ है इनके बारे में सोचते हैं। अब ऐसी चीज़ों से कैसे डील करना है जो बिल्कुल इमेजिनरी है, या फिर तुम पर कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला रियलिटी में। ऐसे थॉट को लेकर तुम क्या करोगे? जनरली एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम किसी जगह में तुम घूमने गए हो, विजिट किए हो, ओके। वहाँ जाके तुम्हें ये पता लगता है कि ये जगह जो है बहुत ही बोरिंग सा प्लेस है, बहुत ही बोरिंग है, तुम टिक नहीं पाओगे, 3 घंटे से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, और वहाँ पे तुम्हें एक दिन रहना है, 1 डे, ओके। तो इस मोमेंट पे तुम क्या करोगे? तुम अगर ये बैठ के अगर ये सोचोगे कि आज का दिन किसी भी हाल में ख़त्म हो ही जाएगा, कल फिर से मैं घर जाऊँगा, क्योंकि जगह बहुत बोरिंग है, तो तुम ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, या फिर क्या पर्पस है यहाँ पे रहने का। इससे अच्छा यह है कि मैं घर में बैठकर कोई मूवी देख लेता। ऐसे थॉट दिमाग में आएंगे। बट तुम अगर यही सब सोचते रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपना दिन वेस्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को भी डैमेज कर रहे हो। तो उस मोमेंट तुम अपने थॉट लेकर, नए नए थॉट लेकर, उस थॉट को काट कभी भी नहीं पाओगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो थॉट के बीच जब कोलाइड होता है तो तुम अशांत हो जाते हो। तो ऐसे मोमेंट में सबसे बढ़िया जो चीज़ तुम कर सकते हो वो है ट्रैवल करना, आसपास घूम के देखना कि और क्या मैं कर सकता हूँ, ये जगह सच में अच्छी है, बुरी है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे ये जो थॉट हैं वो चले जाते हैं, और कुछ नया थॉट तुम दिमाग में लाते हो कि नया एक्सपीरियंस के साथ, ओके। अब ये सोचो कि घूमते वक्त एक लड़की मिल गई बातें करने के लिए। अब सोचो ये जगह बोरिंग रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर इंटरेस्टिंग बन जाएगी। ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बन जाएगी तुम्हारे लिए, ओके। अब यहाँ पे तुमने क्या किया कि अपनी तरफ से एक नया एक मीनिंग ऐड कर दिया, जबकि तुम पहले बैठ के सोच रहे थे कि मीनिंग क्या है बैठने का। यहाँ पे तुम अपने एक एक्शन के ज़रिए एक मीनिंग तुम ला पाए। और दुनिया में जितने भी अनरियलिस्टिक थॉट है, इमेजिनरी थॉट है, उससे डील करने का तरीका यह है कि तुम एक्शन लेकर उस थॉट को बदल दो। थॉट से थॉट को काटने मत जाओ। अब बात करते हैं इनके साथ जो रियल थॉट है, ये तो रियलिटी में होने ही वाली है, तो इसके साथ कैसे डील करें। मैं तुम्हें बता दूं कि एज एन ऑप्टिमिस्ट मैं इन सब चीज़ों को कभी भी डीमोटिवेटिंग नहीं मानता, ना ही मैं दुख के कारण मानता हूँ। मैं इसे एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह देखता हूँ। मोटिवेटिंग फैक्टर मतलब ये होता है कि मैं जानता हूँ कि भविष्य क्या है, भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित है, कन्फर्मेशन मुझे मिल गई है कि ये सच में होने ही वाली है। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे भविष्य भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ये एग्जैक्ट वही चीज़ होने वाली है, क्योंकि डेथ सबके लिए समान है, तुम्हारे साथ भी होने वाली है, हर किसी के साथ होने वाली है ना। तो मैं इस मामलों में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ऐसा सच में होने वाला है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि वो डिनाइल में जीते हैं, वो ये मानते हैं कि ये सब हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है, जबकि सच यह है कि उनके लिए भी उतना ही सच है जितना कि मेरे लिए और बाकी के लिए। अब वो डिनाइल में जीते हैं, इसलिए कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। अगर ये सच में होने वाला है मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए, तो क्यों ना हम पहले से प्रिपेयर रहे और अपने आप को इक्विप्ड कर ले इस सिचुएशन को, ताकि हम फेस कर पाए। अब तुम यहाँ पे दूसरों की तरह नहीं बनोगे जो कांस्टेंट डिनाइल में जीते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होने वाला, दूसरों के साथ होगा पर हमारे साथ नहीं होने वाला। पर यहाँ पे तुम सुनिश्चित हो, तुम्हारे भविष्य बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा होने ही वाला है,
तो क्यों ना पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर ले और पहले से अपने आप को इक्विप्ड बना ले। और साथ साथ अगर ये भी मानते हो कि कुछ भी अगर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, एक टाइम पे आके सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही है, 200 साल बाद कुछ नहीं रहेगा, ना तो तुम्हें कोई याद रखेगा, ना तुम्हारा काम को याद रखेगा, ना तुम कौन थे ये भी लोग जानेंगे, कुछ नहीं है। अगर कुछ मैटर ही नहीं करता, कोई मीनिंग नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पे अपना फुल पोटेंशियल दिखा दे। क्योंकि हमें पता तो है भविष्य क्या है, एंड में क्या होने वाला है, तुम्हें तो पता चल गया है, तो क्यों ना यहाँ पे फुल पोटेंशियल दिखाई दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब जो गेम में ये तय हो चुका है कि तुम हारने वाले हो, यहाँ पे इंसान दो काम कर सकता है। एक, वो मायूस होकर बैठ जाए और रिलक्टेंट हो जाए कि हम तो हारने वाले हैं, अब क्या करें, हारेंगे तो अब क्या, ये काम कर सकते हो। या फिर चलो उठ के दिखाते हैं फुल पोटेंशियल क्या है, दिखा देते हैं, ये काम कर सकते हो। क्या पता कि अंत में कोई सच में गेम का मोड ही चेंज हो जाए और तुम्हें फ़ायदा मिलने लग जाए। इस एक्सपेक्टेशन के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने फुल पोटेंशियल दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे बढ़िया मौका और कुछ भी नहीं है। जबकि ख़त्म होने वाला है तो जो मर्जी चाहे वो करो। अगर तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक साइन होता है और एक सिम्टम होता है कि चलो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। वो क्या है, तुम्हें एक इंट्रोस्पेक्ट करने का एक स्पेस दे देता है। तो बैठ के देखो कि गलती कहाँ पे हो रही है, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे रॉन्ग जा रही है जो तुम्हें अभी नहीं पता। और जितने भी रियल थॉट होते हैं, रियलिस्टिक थॉट होते हैं, वो एक साइन होता है कि तुम इनके बारे में सोचो और फिर से अपनी लाइफ री इवेल्यूएट करो, देखो गलती कहाँ पे हो रही है। इन सब का हिंट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि तुम तुम्हारी आइडेंटिटी के डीपर जाके देखो, कुछ तो रॉन्ग चल रहा है, मिलेगा ज़रूर। तब देख पाओगे, तब ढूंढ पाओगे तुम्हारी लाइफ में एक कोर वैल्यू है जिसके लिए तुम जिंदा हो। चाहे वो तुम्हारे लव हो या फिर जस्टिस, प्रोग्रेस, कुछ भी, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है जो तुम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। और तब जाके सोचोगे हाँ ये भी तो है, इनके लिए तो मैं रह सकता हूँ। हालांकि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर जितने भी बाकी टाइम अभी भी हैं, उस टाइम में कुछ मीनिंगफुल चीज़ें मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अब यहाँ से, इस मोमेंट से मेरी लाइफ का कंट्रोल अब मेरे हाथ में है, क्योंकि मुझे भविष्य पता चल गया है क्या होने वाला है। तो क्यों ना पूरा कंट्रोल अपने ही हाथ में ले लिया जाए, जो दूसरों से बहुत अलग बनाएगा मुझे, है ना।